अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 8 की 3.3 पोयम ट्रूथ, इस नज्म का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। यह जो पोयम है 3 स्टैंजा की छोटी सी पोयम है और हर स्टैंजा में 4-4 लाइन्स है। इसे लिखा है बैरी वाइट ने, जो एक पॉपुलर पोएट गुजरे हैं। उनकी ये नज्म है जिसका टाइटल है ट्रूथ, जिसके मीनिंग होते हैं हकीकत। इस नज्म के अंदर जिंदगी के कड़वी हकीकत को बयान किया गया है कि एक ऐसा काम जो हम कर लेते हैं या हम अपनी जबान से बोल देते हैं, उसकी वजह से किसी के दिल पर क्या बीतती है इसका हमें एहसास नहीं होता। जो काम हम अपने अल्फाजों से करते हैं, मतलब किसी का दिल दुखाते हैं और वो अल्फाज उसके दिल पर हमेशा हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं, वो उसे ऐसा दर्द, ऐसा जख्म दे जाते हैं जो वो कभी नहीं भूलता। तो इन अल्फाजों की हकीकत को, उन अल्फाजों के दर्द को, उस अल्फाजों के जख्म को इस नज्म में जो है बैरी वाइट ने बयान किया है। आइए देखते हैं पहला स्टैंजा जो यहां से स्टार्ट होता है कि स्टिक एंड स्टोन्स मे बी ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी। स्टोन एंड स्टिक ब्रेक ओनली स्किन while words are ghosts that haunt me। पहला जो स्टैंजा है इसका मतलब यह है कि लकड़ियां और पत्थरों से तो मेरी हड्डियां तोड़ सकते हो, लकड़ियां और हड्डियां से तो मेरी हड्डियां तोड़ सकते हो, लेकिन अल्फाज भी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब पोएट यहां यह कहना चाह रहा है कि आप जो है लकड़ी के जरिए, पत्थर के जरिए सिर्फ मेरी हड्डी तोड़ सकते हो, यानी मुझे जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन अल्फाज मुझे जो है अंदरूनी नुकसान पहुंचाते हैं, अंदरूनी तौर पर मुझे जख्म पहुंचाते हैं। ये तो ऊपरी तौर पर जख्म लगाएंगे, ये मुझे हड्डियां तक दर्द पहुंचाएंगे, लेकिन आपके अल्फाज जो है, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज, और कैसे अल्फाज जो है हार्ड वर्ड्स, दिल दुखाने वाले अल्फाज, वो मुझे अंदर तक जख्मी कर देंगे। तीसरी लाइन में कहता है कि पत्थर और लकड़ियां सिर्फ चमड़े को लगती है, ओनली स्किन ब्रेक ओनली स्किन, सिर्फ चमड़ी को लगती है, जबकि अल्फाज घोस्ट मतलब शैतान की मानिंद जिस्म के अंदर घुस जाते हैं। वो मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं, हॉन्टेड मतलब परेशान करना। तो ये अल्फाज उसने यहां पर कहा है कि शैतान की मानिंद जिस्म के अंदर घुस जाते हैं और हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं, जबकि पत्थर और लकड़ियां सिर्फ जो है ऊपर चमड़ी तक ही लगती है, उसका निशान जो है चमड़ी पर ही नजर आता है, लेकिन इसके निशान दिल के अंदर जाकर रखते हैं। मतलब पहले स्टैंजा ने शायर ने ये कहा है कि लकड़ियों और पत्थरों के जरिए इंसान जो है सिर्फ ऊपरी तौर पर छोड़ देता है, लेकिन उसके जबान से निकले हुए जो है हार्ड वर्ड्स जो होते हैं, हार्ड अल्फाज जो होते हैं, सख्त अल्फाज जो होते हैं, दिल दुखाने वाले अल्फाज जो होते हैं, वो सिर्फ चमड़ी पर ही नहीं बल्कि जिस्म के अंदर तक घुस जाते हैं, मतलब उसके दिल के अंदर चोट देते हैं। ऐसे चोट जो नजर नहीं आते, ऐसे जख्म जो नजर नहीं आते, मतलब इन लकड़ियों और पत्थरों से लगने वाली चोट से ज्यादा दर्द आपके अल्फाज देते हैं। यह पहले स्टैंजा के अंदर बैरी वाइट ने बताया है। दूसरा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है, स्लैंट एंड कर्व द फॉल वर्ड्स swords to pierce and stick inside me, bats and bricks may ache through bones but words can mortify me। दूसरे स्टैंजा के अंदर जो है शायर ने कहा है कि लचकदार, मुड़े हुए, गिरे हुए अल्फाज तलवार की तरह है, जो मेरे अंदर छुरी की मानिंद, छड़ी की मानिंद अंदर तक मार करते हैं, अंदर तक घुस जाते हैं। मतलब इस 2 लाइन के अंदर शायर ने ये कहा है कि इंसान की जबान से निकले हुए आड़े टेढ़े तिरछे, बिना सोचे समझे बोले गए अल्फाज, तकलीफ देने वाले अल्फाज, दर्द देने वाले अल्फाज, आड़े तिरछे लचकदार यानी बिना सोचे समझे अल्फाज जो होते हैं वो तलवार की मानिंद होते हैं, जो इंसान के जिस्म के अंदर तक छेद कर देते हैं, जो इंसान के
पियर्स मतलब छेदना, उसके अंदर तक तलवार जैसे पेट के अंदर घुसती है और अंदर तक जख्म कर देती है, बिल्कुल उस तलवार की मानिंद होते हैं जो जिस्म के अंदर तक जो है तो छेद कर देते हैं, अंदर तक मार करते हैं। आगे कहता है कि बैट और ईंट जो होती है इसकी मार से सिर्फ हड्डियों को दर्द होता है। एक्ट मतलब दर्द होना। तो जो बैट्स एंड ब्रिक्स होती है, बैट्स और जो ईंटें होती है उसकी मार का दर्द सिर्फ जो है हड्डियों तक होता है, लेकिन अल्फाज मुझे मार देते हैं, जलील कर देते हैं। मतलब यहां ये कहना चाहता है चौथे स्टैंजा के अंदर कि बैट और ईंटों के जरिए तो सिर्फ आप ऊपर से मारोगे और हड्डियों में दर्द होगा, लेकिन आपके आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े गिरे हुए अल्फाज जो है जलील करने वाले अल्फाज जो है मुझे अंदर तक झुंझोड़ के रख देते हैं, मुझे अंदर तक जो है तो पूरी तरह से दर्द में मुब्तला कर देते हैं। मतलब मुझे अंदरूनी तौर पर दर्द में मुब्तला कर देते हैं। और आप जो है तो इन चीजों से मतलब हथियारों औजारों से सिर्फ ऊपरी तौर पर दर्द होता है, लेकिन ये जो दर्द होता है आपके अल्फाजों का, गिरे हुए अल्फाजों का, जलील करने वाले अल्फाजों का, मुझे अंदर तक जो है तो जलील कर देते हैं, मेरे वकार को नुकसान पहुंचाते हैं, मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को जो है तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। आखिरी स्टैंजा, pain from the words has left in scar on minds and heart that's tender, cuts and bruises now had healed, it's word that I remember। तो चौथे स्टैंजा के अंदर जो है पोइट ने अल्फाजों के बारे में आगे बयान करते हुए कहा है कि अल्फाजों का दर्द निशान छोड़ देता है। पेन फ्रॉम द वर्ड्स हैड लेफ्ट इन द स्कार, स्कार मतलब दाग, मतलब आपके जो अल्फाज है उनका जो दर्द होता है, आपके जो दर्द देने वाले अल्फाज होते हैं वो जिस्म के अंदर, दिल के अंदर एक धब्बा छोड़ देते हैं, एक निशान छोड़ देते हैं मोहब्बत भरे दिल और दिमाग पर। यानी दिल में आप उस शख्स के लिए अगर दिल में मोहब्बत है, दिलो दिमाग में चाहत है, और अगर उसके दर्द देने वाले अल्फाज वो बोल देता है तो इंसान के दिल से उसकी मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। उसकी जो मोहब्बत होती है उसके दिलो दिमाग में उस शख्स के लिए नफरत भर जाती है। उसने यही कहा है इन दो लाइन के अंदर कि जो अल्फाज होते हैं, ये दर्द जो होता है, अल्फाजों का जो दर्द होता है, पेन होता है, ये जो है दिमाग और दिल पर जो है एक अच्छे दिल और दिमाग पर मोहब्बत भरे, टेंडर मतलब रहम भरे दिल के अंदर भी जख्म छोड़ देता है, जो है तो इससे इंसान के दिल में, दिमाग में उसके लिए नफरत पैदा हो जाती है। तीसरी और चौथी लाइन के अंदर कहता है कि जख्मों और चोटें, जो जख्म होते हैं यानी मार से, हथियार से जो जख्म लगती है, ये इंजरीज होती है, चोटें लगती है, तो वो तो अब ठीक हो चुकी है। शायर कहता है कि जो मुझे जो जख्म लगे थे, जो चोटें लगी थी, वो अब ठीक हो गई है मार की वजह से, इंजरी की वजह से, लेकिन ये अल्फाज है जो मुझे याद रहते हैं। मतलब इन दो लाइन के अंदर पोएट ये कहना चाहता है कि ऊपरी तौर पर लगे हुए जख्म, हथियारों के जरिए, लकड़ी के जरिए, ईंटों के जरिए, पत्थरों के जरिए लगे हुए जख्म कभी ठीक हो जाते हैं, मतलब वो निशान भी नहीं छोड़ते, अच्छे हो जाते हैं, इंसान उन जख्मों से जो है तो ठीक हो जाता है। लेकिन जो अल्फाजों का जख्म होता है, आपके आड़े टेढ़े तिरछे दर्द देने वाले, जलील करने वाले, सेल्फ रेस्पेक्ट को घटाने वाले, डिस्करेज करने वाले जो अल्फाज होते हैं, बेइज्जत करने वाले जो अल्फाज होते हैं, वो इंसान को हमेशा हमेशा याद रह जाते। मतलब वो जख्म कभी नहीं बढ़ता, अल्फाजों के जरिए दिया गया जख्म कभी नहीं बढ़ता, हथियारों के जरिए दिया हुआ जख्म तो भर जाता है। तो इस आखिरी स्टैंजा के अंदर उसने यही कहा है कि जो अल्फाजों का दर्द होता है वो दिल और दिमाग पर निशान छोड़ देता है, मोहब्बत बड़े दिल में वो नफरत पैदा कर देता है, हथियारों से मिले हुए जख्म तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अल्फाजों से दिए हुए जख्म कभी ठीक नहीं होते। तो इस नज्म के अंदर जो है शायर ने जिंदगी के कड़वी हकीकत को बयान किया है। इसलिए कहा जाता है थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि इंसान बोल देता है, बंदूक की गोली जिस तरह से निकले बाद वापस नहीं आती,
तो जबान से निकले हुए अल्फाज भी दोबारा वापस नहीं आते। हम बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देते हैं। हम ये नहीं सोचते, हम अपने माँ बाप से बात करते वक्त ये नहीं सोचते, हम अपने असातिज़ा से बात करते वक्त ये नहीं सोचते, हम अपने साथियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए ये नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारे बोले गए अल्फाज उसके दिल को चोट पहुंचा सकते हैं, उनके दिल को दर्द पहुंचा सकते हैं, और ये दर्द और ये चोट ऐसा है जो किसी भी दवा से नहीं भरता। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि हमें कभी भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। यानी बोलने से पहले तोलो भी कहा जाता है, तोल कर बोलो। मतलब ऐसी बात मत बोलो जिससे सामने वाले का दिल टूट जाए, उसके दिल से बद्दुआ निकल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सबक आमोज आपको नज्म थी बैरीवेट के जरिए, उसमें यही बताया है कि अल्फाजों के जरिए इंसान जो जख्म देता है वो जख्म कभी नहीं बढ़ता। अल्फाजों जो होते हैं, यही अल्फाज होते हैं जो इंसान के रहम दिल के अंदर या मोहब्बत भरे दिमाग के अंदर नफरत का जहर घोल देते हैं, जिससे हमारी दोस्ती, जिससे हमारी रिश्तेदारी जो है तो खत्म हो जाती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था नज्म 3.3 ट्रुथ का जो है तो उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्लास 10 लेट्स मार्च, इसका समरी उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि बहुत बड़ा लेसन है। इसको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है तो उस स्पीच का मैं आपको पूरा जो है तो समराइज करके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेरा अगला वीडियो पाने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ई फॉर यू एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।